अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमाम अहबाब बखैर व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला आप तमाम को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज जो मैं दोस्तों नक्श दूंगा, ऐसे लोगों के लिए नक्श दूंगा जो दुश्मन से नजात चाहते हैं, दुश्मन से परमानेंट छुटकारा चाहते हैं, दुश्मन की साजिशों से, उसकी इस तरह की हरकत व सकनात से तंग आए हुए होते हैं, जिसके बाद उसकी ज़िंदगी तबाह व बर्बाद हो चुकी होती है। तो आज के ख़ास अमाल में से बताऊंगा, बहुत सख्त तरीन नक्श है। इस अमल को करते ही आपका दुश्मन ढेर हो जाएगा। मैं ऐसे लोगों को करने की इजाज़त देता हूं जो वाकई ज़रूरतमंद हैं, उन्हीं को ये अमल करना है। किसी को परेशान करने के मकसद से ये अमल नहीं करना है। ऐसे लोगों के लिए मेरी तरफ़ से इजाज़त नहीं है। सिर्फ़ जायज़ मकसद के लिए करना है कि आदमी इस हद तक परेशान हो चुका हो कि उसका जीना दुश्वार हो गया हो। आप बिल्कुल इस अमल को करके दुश्मन की नींद, दुश्मन की चैन, दुश्मन का खाना पीना सब कुछ इस अमल के ज़रिए बंद कर सकते हैं। दुश्मन का जीना मुहाल और मुश्किल हो जाएगा। ये उस सूरत में करना है जब आप सब कुछ करके थक चुके हों, कोई रास्ता नहीं मिल रहा हो। जब आप इस अमल को करेंगे तो इसके बारे में कहा जाता है कि सिर्फ़ दुश्मन का नाम लिख दिया जाए इस नक्श पर और फिर किसी खाली जगह पर रख दिया जाए, जो खुली हुई जगह होती है, शांतिपूर्वक जगह होती है, वहाँ पर अगर इसको ले आकर रख दिया जाए, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वो आपको ज़्यादा परेशान कर रहा होता है, आपके लिए ज़्यादा मुसीबतें ला रहा होता है, आपकी ज़िंदगी को बर्बाद कर रहा होता है। वो बीमार पड़ जाता है। इस अमल के करने के बाद वो कहीं का नहीं रहता, उसकी सारी शक्ति, सारी ताकत, सारी क़ुव्वत छिन जाती है, उसकी बदमाशी सारी की सारी ज़मींदोज़ हो जाती है। तो दोस्तों, आप नक्श को तवज्जो से देखें और वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा करें, ताकि आपको एक एक बात समझ में सही तरीक़े से आती चली जाए। चलते हैं अब नक्श की जानिब। नक्श आपको मैं बताने जा रहा हूँ, जो मैं बताऊंगा अगर उसको सही तरीक़े से अंजाम दे देते हैं तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आप अपने मकसद में पाए तकमील तक पहुँचेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, इस तरह से मुरब्बा की शक्ल में आपको एक बॉक्स बना लेना है और फिर जो है दोनों जानिब से इस बॉक्स को बंद कर देना है दोस्तों, इस तरह से। और उसके बाद इस तरह से क्रॉस लाइन खींचना है, फिर इधर से भी क्रॉस एक लाइन खींच लेना है। ठीक है दोस्तों। खींचने के बाद फिर दरमियान से एक लाइन, आपको ये ऊपर वाले दरमियान से एक लाइन इस तरह से ले लेना है। लेने के बाद दोस्तों मिडिल से, इसके मिडिल से जो है एक लाइन इधर ले लेना है और एक लाइन इधर ले लेना है। इस तरह से आप बनाते हुए चलेंगे और एक ऐसे खींच लेना है दोस्तों लाइन। खींचने के बाद थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना है, तवज्जो से देखना है, इंशाअल्लाह समझ में आता चला जाएगा। फिर इस तरह से एक लाइन और खींच लेना है और फिर इस कोने से इस तरह से ला के, फिर इस कोने से ला करके इस तरह से मिला देना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये आपने कर लिया। उसके बाद आपको फिर यहाँ से इस तरह से इसके मिड में जो लाइन है, लाइन के मिड में ला करके इस तरह से मिला देना है और ज़्यादा कुछ नहीं करना दोस्तों। आप अगर इतना कर लिए हैं तो उसके बाद दोस्तों इस तरह से ला करके ऐसे मिला देना है। बस आपका जो ये खाका है नक्श का बन करके तैयार हो जाता है। उसके बाद आप इसमें लिखना शुरू करेंगे। सबसे पहले ऊपर में लिखेंगे दोस्तों लाम अलिफ़। ठीक है दोस्तों, लाम अलिफ़ लिखेंगे और अलिफ़ और हा, हा के ऊपर जज़म। उसके बाद यहाँ पर जो है इसमें लिखेंगे आप नश्ज़। ठीक है दोस्तों, नश्ज़। उसके बाद फिर यहाँ लिखेंगे दौला, फिर
यहाँ आ जाएंगे, यहाँ लिखेंगे वाला, ठीक है, और नब्ज़, और नब्ज़ के बग़ल में लिखेंगे आप 14, ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद यहाँ लिख देंगे 11, 20। जिस तरह से बता रहा हूँ सेम इसी तरीके से दोस्तों आपको उतारना है। उसके बाद लिखना है यहाँ पे कमस, कमस, और फिर उसके बाद यहाँ पर आप लिख देंगे 10, और 10 के बाद जो जस्ट 10 के नीचे आप लिखेंगे रखख, और फिर यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ लिखेंगे शकज़, ठीक है दोस्तों, और यहाँ लिखेंगे आप तमस, ठीक है। तमस के बाद यहाँ आ जाएंगे, यहाँ लिखेंगे मसन, मसन। उसके बाद यहाँ लिखेंगे जज़त, जज़त, ठीक है दोस्तों। और फिर सीधा इसके नीचे आ जाएंगे, इस कोने में, ये लास्ट में यहाँ पर आप फिल करेंगे, लिखेंगे मफ़त, मफ़त। बस ये नक्श मुकम्मल तौर पर बनकर तैयार हो जाता है। उसके बाद आप जिसके लिए कर रहे हैं दोस्तों, जिस भी इंसान के लिए कर रहे हैं, जिस दुश्मन को आप ख़त्म करने के लिए, उसको बीमार करने के लिए, उसके खाने पीने को बंद करने के लिए इस काम को अंजाम दे रहे हैं दोस्तों, उसका नाम जस्ट इसके नीचे में लिख देना है, फुला बिन फुला। कई दफ़ा आपको समझा चुका हूँ, आपको समझ में आ गया होगा इसका मतलब क्या है फुला बिन फुला का। यहाँ पर फुला की जगह दुश्मन का नाम, और दुश्मन के बाद दुश्मन की माँ का नाम आपको लिख देना है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद जो है, दुश्मन अगर लड़का है तो उसके नाम के साथ बिन आएगा, दुश्मन लड़की है तो उसके नाम के साथ बिनत आएगा, उसके बाद फिर उसकी माँ का नाम। उसके बाद यहाँ पर आपको इस तरीक़े से कट का जो है मार्क लगाना है, और फिर इस तरीक़े से माइनस का मार्क लगाना है, और फिर यहाँ पर जो है ना इस तरह से आपको बनाना है, और फिर दोस्तों ऐसे लाके इस तरह से घुमा देना है। फिर यहाँ पर आपको सीन का सोशा बना के इस तरीक़े से कर देना है, ठीक है दोस्तों। ये नक्श जो है तकरीबन आपका बन करके तैयार हो जाता है। और उसके बाद करना क्या है दोस्तों, इस अमल को कोई भी पाक साफ़ जगह पर, वीरान जगह पर, जहाँ पर आदमी का चलना फिरना कम होता हो, आना जाना कम होता हो, ऐसी जगह पर ले जा कर के इसको दोस्तों रख देना है, यानी ज़मीन के अंदर दबा देना है, या फिर ज़मीन के ऊपर रख कर के किसी भी वज़नदार पत्थर के नीचे इसको दबा देना है। और आपको सूरह कौसर का मामूल बना लेना है, चलते फिरते उठते बैठते आपको सूरह कौसर पाबंदी के साथ पढ़ना है। सूरह कौसर आपको मालूम है, इन्ना अअतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर, ठीक है दोस्तों। ये सूरह कौसर है। सूरह कौसर को आप चलते फिरते पढ़ेंगे, इसकी बहुत ज़्यादा फ़जीलत है, और इस नक्श को जिस तरीक़े से मैंने बताया है उसको अंजाम देंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। आपका दुश्मन एक वक्त ऐसा आएगा जो बीमार पड़ जाएगा, हालांकि बर्बाद हो जाएगा, कहीं का नहीं रहेगा, और आपका पीछा हमेशा हमेश के लिए छूट जाएगा। आपका दुश्मन आपके रास्ते से हट जाएगा, दफ़ा हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं ऐसे ही मुजर्रब और मुअस्सिर अमल के साथ आपके सामने फिर से रूबरू होता हूँ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।